छात्र संघ चुनाव आखिरी बार 2017 में हुआ था। आप लोग की ओर से डिमांड क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये सरकार आपकी भी रही है, चुनाव आप लोग भी चाहते करा सकते थे। जैसे 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, 3 साल तो कोरोना में चलेगी, उसमें तो हो ही नहीं सकता था छात्र संघ। बचे 2 साल, अब 2 साल में यहाँ विधानसभा चुनाव हो गया, ये चुनाव हो गया, तो मुश्किल था छात्र संघ चुनाव। अब इनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो अब तो डिमांड होगी कि छात्र संघ चुनाव हो। यदि कांग्रेस की सरकार ने इतना अच्छा कार्य किया है तो फिर माननीय विजय बघेल जी का 2019 में ऐतिहासिक जीत हुई कैसे? ये बोले कि विजय बघेल का काम अच्छा है, ये है, लेकिन इससे पहले विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें वो खुद के पार्टन से हार गए। पहले जो बेरोजगारी भत्ता था वो सरकार का लॉलीपॉप था, है ना। कि लॉलीपॉप इसलिए था कि आप बेरोजगारी भत्ता लागू कर रहे हैं जब विधानसभा के चुनाव का ऐलान हो रहा है, उसके बाद आज भाजपा सरकार ने महतारी वंदन योजना दी है। तो मैं एक सवाल करना चाहूँगा, मैं भी न्यूट्रल हूँ, मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि अगर ये कह रहे हैं कि अभी लॉलीपॉप दिया जा रहा है, तो ये लॉलीपॉप औरतों के लिए अभी क्यों फेंका गया है? मैं कांग्रेस का हूँ, लेकिन मैं खुद देखा जाए 2014 से पहले भी 2014 से पहले भी थे, और 2014 के बाद का जो भारत देखा जाए, और 2014 में आज़ादी मिली है। अगर आप 400 पार का लक्ष्य दे रहे हो, मुझे इस बात से आपत्ति क्यों? आप बताइए, 545 सीट है सांसद में, अगर 400 पार उन्हीं के सांसद है तो कहाँ की डेमोक्रेसी? तो ये कांग्रेस और बीजेपी वाली राजनीति पे जितने लोग बात करना चाह रहे हैं, बेसलेस है। आप बात कीजिए डेवलपमेंट की, आप बात कीजिए एजुकेशन की, आप बात कीजिए एम्प्लॉयमेंट की। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं साइंस कॉलेज दुर्ग है, और साइंस कॉलेज दुर्ग का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। राजनीति में हो चाहे वो शिक्षा में हो, हर मामले में इस कॉलेज का इतिहास गौरव पल रहा है। और आज गौरव पल की बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राजेंद्र साहू, जो इसी कॉलेज से पढ़ाई करके निकले हुए हैं, छात्र नेता रहे। और उनसे पहले जो है छात्र नेता, चाहे वो प्रेम प्रकाश पांडे हो, चाहे रविंद्र चौबे हो, राजेश यादव हो, या फिर दीपक दुबे हो, ऐसे बहुत सारे नाम है, लंबी फहरिस्त है नामों की, और नामों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा छात्र मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं साइंस कॉलेज के हैं, जो मुद्दों पर बात करेंगे, जिनकी बातें मुझे लगता है कि 2017 के बाद से कोई सुनी नहीं गई, क्योंकि 17 में आखिरी बार छात्र संघ चुनाव हुआ था। छात्र संघ चुनाव उस बार के बाद कभी नहीं हुआ। छात्रों की ओर से इस बार डिमांड जरूर उठ रही है कि भैया चुनाव भी करा दिया जाए लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि अगस्त सितंबर में उसका शेड्यूल रहता है। इसके अलावा और भी कई विषय रहेंगे, बात कर लेते हैं। जी आदित्य भाई, पहले तो ये बताओ कि आपके कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं इसी कॉलेज से पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, कैसा लग रहा है? तो पूछूंगे अच्छा लग रहा है, तो फिर भी आप बताइए। बहुत गर्व की बात है इस महाविद्यालय के लिए कि जो यहाँ से पढ़ा हुआ एक विद्यार्थी जी, जो सामान्य हमारे परिवार से, सामान्य परिवार से, जो जिनका बैकग्राउंड वो राजनीतिक नहीं है, उनको टिकट मिलना और लोकसभा से टिकट मिलना बहुत गर्व की बात है। हम सभी भूतपूर्व छात्र रहे भी हैं, यहाँ से राजनीतिक पारी उनकी शुरू हुई है, यहाँ से टिकट मिलना बहुत बड़ी बात है। एक छोटे परिवार, मतलब गरीब परिवार के बच्चा यहाँ पढ़ने आता है साइंस कॉलेज में, और आसपास के गांव के बच्चे ही पढ़ने आते हैं, तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। हम सब बच्चों के लिए भी गर्व की बात है कि उनको टिकट मिली है। तो हम सब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से और अच्छे उनको लीड मिले और जीते, आशीर्वाद मिले। ठीक है। आपको बता दूं राजेंद्र साहू के बारे में कि 1986 से 83 के वक्त वो यहाँ से पढ़ाई कर रहे थे, और 1980 के आसपास जब वो 8वीं 9वीं के छात्र रहे होंगे, तो यहाँ पे वो पानी पिलाने के लिए आते थे, और पर डे उन्हें 2 रुपये भी मिलता था। ये सारी विषय में भी बात कर लेंगे। अच्छा, एक विषय आदित्य भाई, शुरुआत आपसे भी करूँगा। एक विषय है कि छात्र संघ चुनाव आखिरी बार 2017 में हुआ था। आप लोग की ओर से डिमांड क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये सरकार आपकी भी रही है, चुनाव आप लोग भी चाहते करा सकते थे। छात्र संघ चुनाव जब जब होने वाले रहते उसी समय या तो मेयर चुनाव आ जाता था, या तो पंचायत चुनाव आ जाते थे, या कुछ ऐसे चुनाव आ जाते थे जिससे, क्योंकि ये जो छात्र संघ चुनाव वो भी एक सरकारी जो पूरा पद्धति से होता है, उससे चुनाव अटक जाता था। हाँ, हमेशा अटक जाता था। हमने मांग भी की है, जब यहाँ भेंट मुलाकात हुई थी सिविक सेंटर में, आप सब जानते होंगे, तो बहुत सारे लोग मांग भी किए थे कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, जिससे आगे बच्चों को बच्चों को प्रतिनिधित्व करने का मौका प्राप्त होता है ना, उससे आगे बढ़ने का मौका प्राप्त होता है, पर उस समय हुआ नहीं। अब इस बार तो और डिमांड होगी, क्योंकि अब चुनाव फिर से चालू होने वाले हैं, छात्र छात्राओं में जोश है, एक नया की उमंग है। जी, क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम है मुरली डट सेना। जी मुरली भाई, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? सर, पहले तो जैसे कि आदि भी बोले छात्र संघ चुनाव होने चाहिए थे,
जैसे 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, 3 साल तो कोरोना में चलेगी, उसमें तो हो ही नहीं सकता था छात्र संघ। बचे 2 साल, अब 2 साल में यहाँ विधानसभा चुनाव हो गया, ये चुनाव हो गया, तो मुश्किल था छात्र संघ चुनाव। अब इनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो अब तो डिमांड होगी कि छात्र संघ चुनाव हो। आप लोग का दूध भात था? नहीं, हम लोग भी करेंगे डिमांड, क्यों नहीं? हम छात्र, आप लोग की सरकार के साथ दूध भात रह गया? ऐसा नहीं बोल सकते हो आप। कोरोना 2 साल। हाँ, तो 3 साल कोरोना, उसको 3.5 ले लो, क्योंकि व्यवस्था बनाने में भी टाइम लग जाती है जी और भी बहुत सारे नियम कानून होते होंगे, जी। तो इसलिए मैं तो बोलूँगा कि मुश्किल था इस 5 साल में छात्र संघ चुनाव। एबीपी वाली साइड है, बोल रहे हैं भाई आप लोग की सरकार आ गई है, सर बीजेपी की सरकार आ गई, अब करा दो करके। देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि एबीवीपी का कोई सरकार नहीं है ना। एबीवीपी क्या है, छात्र संगठन है ना, वो कांग्रेस को सपोर्ट करती है ना भाजपा को सपोर्ट करती है। एबीवीपी सिर्फ छात्र राजनीति के लिए काम करती है ना, छात्रों के लिए काम करती है। और पहले भी हम छात्र संघ के लिए मांग करते थे, आज भी करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी आप लोग हाँ, वो सब धरना प्रदर्शन किए थे, पुतला दहन भी किए थे। पिछले टाइम भी हम लोग पुतला दहन किए थे। और अगर मुरली भाई बोले हैं कि इनके सरकार, तो हम स्पष्ट करना चाहते हैं, हमारी एबीवीपी की सरकार नहीं है, वो बीजेपी की सरकार है। लेकिन विंग तो नहीं है, विंग नहीं है, हमारे विंग ही नहीं है ना। कहा ऐसा आप आरएसएस का विंग है, और आप इतिहास को देख सकते हैं, है ना, कि राजनीतिक संगठन बीजेपी है। हाँ, वो हो सकती है, लेकिन हमारा संगठन संघ की है ना। हम किसी बीजेपी की संगठन नहीं है ना, कांग्रेस की। हमारी संगठन सिर्फ छात्र संगठन है। लेकिन आप लोग की बात ज़्यादा सुनी जाती है। हाँ, ज़्यादा सुनी जाती है। अब वो मांग अच्छा रहे तो सुनी जाएगी। हाँ, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, सुन लेती है, ऐसा कोई बात नहीं है। और विचारधारा कहीं ना कहीं मिलती होगी, तो कुछ काम ऐसा रहता है कि उन लोग का विचारधारा सेम, हमारा विचारधारा सेम है, तो उस कारण हमारा जो है बात सुनी जाती है। और परेशानी की बात करें, समस्याओं की बात करें, तो कौन कौन से मुद्दे हैं अभी? जैसे कि देख सकते हैं अभी हमारे जितने भी स्वशासी और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ऑटोनॉमस और प्राइवेट, उसमें देखा जाए तो अभी बीते 1-2 साल से जो एग्ज़ाम फीस जो लेते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा फीस जो 300-500 रुपये लिया जा रहा है, ज़्यादातर ये देखने में आया है कि अपना प्राइवेट कॉलेज में आता है, और कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट कॉलेज में भी आ रहा है। तो सबसे पहले तो इसको देखना चाहिए। और ये जो बात है छात्र राजनीति वाली, जो कि 2017-18 के बाद से हुई नहीं है, तो अगर ये होए और ये अगर फिर से चालू हो, तो इससे फिर से एक छात्र राजनीति से नया युवा नेता निकलेगा, जिससे कि ना ही समाज में एक ध्यान केंद्रित होगा, और जिससे कि एक युवा भी एक समाज में जितने भी कॉलेज स्कूल में छात्र छात्राएं हैं, उनके भी एक समस्या का निवारण हेतु एक प्रत्यक्ष रूप से खड़ा रहेगा। कैलाश भाई, कब तक मांग होगी और कब तक पूरी हो जाएगी? देखिए, हम लोग तो जैसे ये सेशन स्टार्ट होने के पहले ही हम लोग एक बड़ा प्लान किए हुए हैं, जैसे भी उसको कि बड़ा छात्र संघ का मांग हम भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत साल से हो गया कि छात्रों की जो लीडरशिप है वो दिख नहीं रही है, बहुत समय से दबी हुई है। तो हम सब मांग, आखिरी बैच आप ही हो गए? हाँ, हम लोग 2000 नहीं, उसके बाद 2017 तक लास्ट था, उसके बाद हाँ हम लोग उस समय थे, लेकिन उसके बाद अभी तक छात्र संघ चुनाव हम लोग हमेशा मांग करते हैं, अभी भी मांग करेंगे, और जब तक नहीं होगा तब तक हम इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन छात्रों के जो भविष्य के लिए एक लीडरशिप जो आनी चाहिए जो समाज में, वो उसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। मुद्दे बहुत सारे होंगे, मुद्दे बहुत सारे हैं, समाधान की जरूरत है। हाँ, बहुत, क्योंकि अभी देख रहे हैं विश्वविद्यालय में भी जो है लापरवाही दर्शाते रहते हैं। एक साथ एक ही सब्जेक्ट में कैसे सब बच्चे फेल हो जाएंगे, 0 नंबर आते हैं, है ना। अब बच्चा कुछ भी लिखे लेकिन 0 नंबर तो नहीं आ सकता उसका, है ना। तो ये एक बड़ी लापरवाही, विथहेल्ड आ जाता है, ऐसा करके जो है समस्याएं बहुत है। अभी तक यूटीडी कैंपस पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय में चालू नहीं हुआ है, शिफ्ट भी नहीं हुआ है, क्योंकि यूटीडी कैंपस जो है यूनिवर्सिटी में चालू होना बहुत ज़रूरी है। हम पहले भी ऑनलाइन माइग्रेशन का भी मांग किए थे, अभी जाके चालू हुआ है ऑनलाइन माइग्रेशन। तो हम विश्वविद्यालय में विषय तो बहुत हैं। सवाल एक पॉलिटिकल करते हैं, अब लड़कियों से कर लेते हैं, लड़कियां भी खड़ी हैं। विजय बघेल या फिर राजन साहू? विजय बघेल। अच्छा, विजय बघेल क्यों, उसके बारे में बता दो आप मुझे, फिर राजन साहू के बारे में पूछ लेंगे। गलत क्वेश्चन कर दिया क्या? चलो कोई नहीं, आप बताइए क्या अच्छा लगता है, मतलब 2 प्रत्याशी आपके सामने हैं, विजय बघेल है, राजन साहू है, बीजेपी कांग्रेस नहीं बोलूंगा, बस आप उनके बारे में बताइए कि आप उनको जानते कि नहीं जानते प्रत्याशियों को? मैं वैसे ठीक से नहीं जानती। उनको नहीं जानते? नहीं। वोट देने जाएंगे? हाँ जी, वोट दे के आ जाएंगे, बस मन करेंगे, बस थोड़ी स्टडी करेंगे उनके बारे में। हाँ जी, स्टडी करेंगे, बस जिनका वोट ठीक रहा कि हाँ वो कॉलेज के लिए, अपने एरिया के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम उन्हें ही वोट देंगे। अब वो डिपेंड करता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है। क्या आप लोग बताते नहीं कि यार छात्र नेता हो, आप लोग तो बताया करो बच्चों को हम लोग कौन कौन प्रत्याशी मैदान में? देखिए भैया, ऐसा है कि अभी कॉलेज में अभी सब बच्चों का एग्जाम था जी, तो अभी आ रहे हैं, अभी पढ़ाई में फोकस थे।
फोकस में थे। हाँ। बट हम लोग ने बताया कि अभी प्रत्याशी दुर्ग लोकसभा चुनाव है, इसके पहले विधानसभा चुनाव हुआ। हाँ। उसमें सब लोग ने है ना वोट भी दिया अपना। जी। और ये तो हमारा भारत में है ना राइट्स है सबको, तो इसके लिए भी हम लोग है ना कैंपेन चलाए थे। जी। और अभी और ज़रूरत पड़ेगा तो अभी प्रत्याशी के बारे में बताया करो, प्रत्याशी के बारे में अभी और चर्चा करेंगे। अभी इससे पहले हुआ था, एक डिबेट करा दो, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस आमने सामने। हो जाएगा भैया, आप बताइए आप। जी, क्या नाम है दोस्त? मेरा रिकेश गायकवाड़ है। जी, एक रिकेश सिंह वैशाली के विधायक है। हाँ, रिकेश सेन है ना। हाँ, कैसा लगता है उनका नाम सुनकर? हाँ, उसका नाम सुनकर बहुत बढ़िया लगता है। काम भी अच्छा करता है वो। काम बढ़िया उनका? बढ़िया है काम। ठीक है। अभी 2 प्रत्याशी मैदान में। हमारे तरफ तो लहर कांग्रेस का है। अच्छा। अच्छा हाँ। दूसरी तरफ कांग्रेस हमारे दुर्ग जिला में। अच्छा, दुर्ग लोकसभा में। मुझे लगा कोई बेमेतरा साइड या फिर अहिवारा। नहीं, दुर्ग में तो ये कांग्रेश का है। और राजेंद्र सौर भैया शोर बहुत है। और इस बार हम बहुत खुश है कि उसको टिकट मिला है। मोदी लहर भी तो है। मोदी लहर तो है। हाँ। लेकिन हमारा जो राज्य में छत्तीसगढ़ राज्य में हम कांग्रेस को देख रहे ज़्यादा। दुर्ग जिला में। दुर्ग जिला क्यों ऐसा? क्योंकि जो काम किया है ना कांग्रेस पार्टी के लोग, वो बहुत अच्छे काम किए। जैसे बेरोजगारी भत्ता दिया है स्टूडेंट के हित में, ठीक है। और भी बहुत सारी योजनाओं के जो गरीब थे, जो किसान थे, जनरल प्रमोशन। हाँ, वैसे किए उन लोग। जनरल प्रमोशन अच्छा है। अच्छा है। कोरोना काल। हाँ जी दोस्त, देखो प्रधानमंत्री मोदी का है कि अब की बार 400 पार। तो ये जो 400 पार का लक्ष्य है, इसके लिए छत्तीसगढ़ प्रशस्त है। छत्तीसगढ़। दूसरी बात ये है कि यदि कांग्रेस की सरकार ने इतना अच्छा कार्य किया है, तो फिर माननीय विजय बघेल जी का 2019 में ऐतिहासिक जीत हुई कैसे? बड़ा प्रश्न है। 3,94,000 लगभग 4 लाख राउट फिगर में लो। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के जो स्वप्न दृष्टा हैं माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने छत्तीसगढ़ को इस आधार पे बनाया था कि इसका विकास हो सके। खासकर बस्तर क्षेत्र का है, उसके बाद और बस्तर क्षेत्र में हाँ 15 साल रही। और उस 15 साल में एक अभूतपूर्व परिवर्तन भी आया, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है। और अब जो वर्तमान में है 400 पार, वो इसलिए है, वो महतारी वंदन योजना है, वो गरीब को प्रधानमंत्री के आवास योजना है, उज्जवल योजना है, हर घर जल से नल से जल योजना है। ऐसी तमाम सारी योजनाएं, जिस व्यक्ति को घर मिल गया, सिलेंडर मिल गया। कौन से पोस्ट पे हो? मैं किसी पोस्ट पे नहीं हूँ, मैं छात्र हूँ यहाँ का, नहीं मैं विद्यार्थी परिषद का, नहीं मैं किसी पोस्ट पे नहीं हूँ, ना मैं विद्यार्थी परिषद के पोस्ट में, नहीं एनएसएस के पोस्ट में हूँ। मैं एक उस छात्र हूँ, न्यूट्रल एकदम उदासीन हूँ। मेरा नाम सुशील मिश्रा है। कहाँ रहते हो मिश्रा जी? मैं भिलाई पावर हाउस में रहता हूँ। बीजेपी वाले उस पे बोले, हाँ जो हाँ बीजेपी के और मैं एक चीज माननीय भूपेश बघेल जी के विषय में कहूँगा। उनका काफी जमीनी स्तर के नेता हैं, उनका जुड़ाव है, उनका सम्मान करते हैं लोग, अच्छे हैं। लेकिन जो जिनकी ऊपरी राजनीति है, जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, तो जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, उनका बयानबाजी ऐसे, जो इंडी गठबंधन है, तथाकथित गठबंधन और एक फोटो सेशन चल रहा है लगातार, तो उनकी जो बयानबाजी है, वो कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर के नेता हैं, जो धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो उनकी लुटिया तो डुबा दिए। मानिए यहाँ भूपेश बघेल जी अपने राज्य में क्या कर रहे हैं, धर्म और संस्कृति का लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो उनका शीर्ष नेतृत्व है, वो उस पर पूरा पानी फेर दे रहा है। अच्छा, पार्टी गलत है, आदमी अच्छे हैं, पार्टी गलत है, नहीं है, पार्टी गलत होते जा, पार्टी कांग्रेस से कम्युनिस्ट बनते जा रही है। आप इस विषय पे देखो कि कम्युनिस्ट विचारधारा हावी हो गई आजकल उनके ऊपर, गंभीर मामला है। तो जो जिस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, वो नहीं रही है उनके प्रति। उनको तो अब एक सहिष्णु राजनीति कहा जाए, एक लोगों को रेडिकलाइज करना स्पीच के माध्यम से, या साउथ में जो आजकल तो साउथ में भी बीजेपी का बड़ा दांव है, त्रिशूर कर, यदि आप केरल के 3 सीट देखें तो साउथ के भरोसे 400 पार है। और माननीय अन्नामलाई जी, और जिस चेन्नई सेंट्रल सीट जो भारत की सबसे छोटी सीट है, वहाँ पे भी जहाँ से डीएमके का अस्तित्व आया पूरे भारत में, और आज वहाँ पे भी बीजेपी का बोलबाला चल रहा है। तो विषय पे मैं इतिहास का छात्र नहीं, मैं पॉलिटिकल का छात्र हूँ। इसीलिए इतना ज्ञान है, बहुत बड़े शाबाश, इतना ज्ञान होना भी चाहिए बच्चे को। जी भाई, आपकी पार्टी के तो भैया लोग तो वो बता दिए, पूरा खामियां बता दिए, क्या क्या प्रॉब्लम है। भैया अभी जैसे बोले कि है ना, अब की बार 400 पार। आपका नाम बता दो पहले। मेरा नाम है युवा चंद्राकर, मैं साइंस महाविद्यालय का विद्यार्थी हूँ। ठीक है। ये भाई बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। तो अभी दुर्ग लोकसभा में प्रत्याशी है भाजपा के विजय बघेल जी। ये बोले कि विजय बघेल का काम अच्छा है, ये है, लेकिन इससे पहले विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें वो खुद के पार्टन से हार गए। तो इस पे भैया कुछ बोलना चाहेंगे? लेकिन हाँ, फाइट किए, पिछले बार से लीड पे कम रोके। लेकिन ये भैया अभी लोकसभा में 4 विधानसभा मिलके लोकसभा चुनाव हो रहा है। हाँ। उसमें वो खुद के 9 विधानसभा है, 9 विधानसभा मिलके एक लोकसभा हो रहा है, लेकिन वो खुद के पार्टन से हारे थे। तो ये बहुत बड़ा विषय था। लेकिन 2019 में जीते भी तो थे।
3,94,000 वोट से वो उस समय की परिस्थिति अलग थी, लेकिन अभी स्थिति बदल गई है। अभी जो मेन फाइट था भूपेश बघेल वर्सेस है ना विजय बघेल जी का था, तो उसमें वो उनको है ना आना था, लेकिन वो नहीं कर पाए। अभी देखते हैं लोकसभा में बोल रहा है भाई 400 पार। पहली तो दुर्ग जिला में हो जाएगा। अभी राजेंद्र साहू है उनके विपक्ष में, तो हम लोग ये चाहेंगे कि राजेंद्र साहू आए। अच्छा, क्योंकि कांग्रेसी इसलिए बोल रहे हो? कांग्रेसी हो या ना हो, लेकिन कांग्रेसी है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। आदमी हो, कहाँ है वो प्रीशा जी? कांग्रेसी भाजपा की बात बीजेपी भी नहीं है तो। राजेंद्र साहू एक बार बोला था काबर विजय बघेल अभी तक सांसद है, वो अभी तक से दुर्ग में देखे नहीं हो मैं कि बोला दौरा करे। बोला तर्क बता कि राजेंद्र साहू काबर चुनबे, और बोला ये तर्क बता कि विजय बघेल काबर नहीं चुना। राजेंद्र साहू मैं एक चुनू किया है ना, हमार महाविद्यालय में वह विद्यार्थी रही से वो टाइम से वह जनसेवा विद्यार्थी उसमें रही से पानी पिलात रही से बताया। आप बोले अभी भी है ना, वो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष है, तो किसान लोग के लिए बहुत काम किए थे। और जैसे कुछ रहता था हम लोग का मांग वगैरह, तो हम लोग काबिल आदमी है, वो करने लायक अभी, तो उनको मौका मिलना चाहिए दुर्ग जिले से। ठीक है जी। जी क्या नाम है आपका? भैया कौशल्या चंद्राकर जी। कौशल्या जी, मतलब बड़ी हिम्मत करके आप आई हैं, मतलब लड़की में देख पा रहा था तो भागी रहती है। क्या क्या मुद्दे कौशल्या बताओ मुझे। हमें एक उम्मीद दी गई थी कि हमें बस की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन हम लोग से सब बस फॉर्म सबमिट कर लिया गया है, लेकिन हमें बस सुविधा प्रोवाइड नहीं की जा रही है। कौन दिया था उम्मीद आपको? हम लोगों को कॉलेज से फॉर्म सबमिट करने के लिए नोटिस आया था जी, अभी हाल फिलहाल में? शायद 2-4 महीने पहले। अच्छा। हाँ, लेकिन जब योजना बना रहे हैं तो उसको जल्दी से क्रियान्वित करनी चाहिए, और क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं तो योजना बनाने से कोई लाभ नहीं है। मतलब बड़े बड़े सपने वादे मत हाँ करो। हाँ, वादे मत करो। और कौन कौन से वादे किए बताओ चलो मुझे आप। सरकार ने आपसे कौन कौन से वादे, चाहे वो भूपेश सरकार हो चाहे अभी साया सरकार हो? अभी उतना नहीं, लेकिन अभी हम लोग अपने कॉलेज में खड़े हैं, तो अभी छात्र हैं तो छात्र के हित में बोल रहे हैं। हाँ। बस सुविधा है जो अभी छात्र तो बंद हो गया, लेकिन बेरोजगारी भत्ता हम लोग को मिल भी नहीं रहा था, वैसे भी नहीं मिल रहा था ना? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक जो छात्रों का आना जाना है, आवागमन है, उसके लिए बस सुविधा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूरल एरिया में बस नहीं चल रहा है, उन सबको भी प्रोवाइड करना चाहिए। बस तो चालू करा देना चाहिए वापस। हाँ, सिटी बस चालू करा देना चाहिए ऑफ कोर्स, और जो हम लोग को उम्मीद दिया गया है उसको जल्दी से क्रियान्वित भी करना चाहिए। सरकारी भर्ती, और उसको बोली नहीं रहो सरकारी भर्ती पे। साया सरकार ने कहा कि साया सरकारी भर्ती के लिए करके यात्रा भत्ता देने का प्रावधान था जब साया सरकार। कैसा लग रहा है, मतलब उनका जो पीएससी वाला स्टैंड कैसा था, भर्ती कैसी? अब ठीक है, अब उसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, वो कॉम्प्लिकेटेड मामला है भाई। ठीक है चलो। हाँ दोस्त, तो कहाँ मिश्रा जी, यार आप उनके जवाब से सहमत हो? मैं सुना नहीं क्या बोल रहे हैं। हाँ, एक बार आप प्रश्न कहना है कि काबिल नेता है राजेंद्र साहू, इसलिए उनको चुनना चाहिए। काबिल नेता है ये तो जनता डिसाइड करेगी, मतदाता करेंगे, वो तो रिजल्ट के बाद पता चलता है कितनी काबिलियत ज़मीन पे दिखी। हाँ। उसके आधार पे रिजल्ट आता है। तो दूसरी बात ये है कि माननीय प्रधानमंत्री हाँ। बेरोजगारी भत्ता पे बात कर लेते हैं। कई लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं भैया बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया, उस पर बात करो, लेकिन सरकार कहती है कि बेरोजगारी भत्ता देने का कोई औचित्य नहीं है, हम रोजगार देंगे। सबसे पहले जो बेरोजगारी भत्ता था वो सरकार का लॉलीपॉप था, है ना। कि लॉलीपॉप इसलिए था कि आप बेरोजगारी भत्ता लागू कर रहे हैं जब विधानसभा के चुनाव का ऐलान हो रहा है। उसके बाद दूसरी बात, उसमें आप इतने नियम ला रहे हैं कि इसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, उसका 2 साल पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसमें आप फिर सेलेक्टिव लोग को बेरोजगारी भत्ता देते हैं। तो उसी का नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस की एक लगातार कांग्रेस की एक वंदन योजना क्यों नहीं दी भाजपा सरकार ने? 10 साल में महतारी वंदन योजना क्यों नहीं दी? क्यों लोकसभा, हाँ जितने भी दिन रहे 10 साल में, आज भाजपा सरकार ने महतारी वंदन योजना दी है। तो मैं एक सवाल करना चाहूँगा, मैं भी न्यूट्रल हूँ, मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि अगर ये कह रहे हैं कि अभी लॉलीपॉप दिया जा रहा है, तो ये लॉलीपॉप औरतों के लिए अभी क्यों फेंका गया है? हाँ, तो विषय अब ये विषय ये है कि मैं 10 साल से चोरी कर रहा था, पुलिस ने मुझे क्यों नहीं पकड़ा, और आज क्यों पकड़ा? तो ये वही वाली बात हो गई ना। तो देखो क्या होता है कि मैं 10 साल का मेरा पहले क्या था उस समय हो सकता है जानकारी ना रही हो। दूसरी बात क्या है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में था महतारी वंदन योजना, तो इसको लॉलीपॉप नहीं बोला जा सकता क्योंकि मैनिफेस्टो में और तुरंत लागू तत्काल प्रभाव से। हाँ लगभग। देखिए, अगर आपको किसी का घर बदलना है तो आप आदमी से नहीं बदल सकते। अगर आप औरतों के दिल में बात डाल रहे हैं तो घर बदलेगा, क्योंकि बच्चा सुनेगा, पति भी सुनेगा, हाँ किचन तक बात पहुंचेगी। और पहली बात तो मैं अभी यहाँ सबसे कहना चाहूँगा, जितने लोग यहाँ पे थे, कोई कह रहा है ये लीडर वो लीडर, हर लीडर काबिल होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप अपना नेतृत्वकर्ता चुन रहे हैं अपने देश के लिए, अपना प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अपना पार्षद, महापौर, विधायक, सांसद, जो भी आप चुन रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि इस देश को आज़ादी मिले हुए मेरे ख्याल से 70 साल से ज़्यादा हो गए, लगभग हो गए कि नहीं हो गए?
कहाँ ऐसी कौन सी सरकार आई है जिसने डेवलपमेंट नहीं किया है? कौन सी सरकार है? आप बताइए। डेवलपमेंट करने का काम उनका है। डेवलपमेंट हर किसी को करना है, चाहे आम आदमी पार्टी का है, चाहे बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे कोई निर्दलीय उठ गया, डेवलपमेंट हर कोई करेगा। बात हाँ इसीलिए तो चुनते हैं। और एक जो है कॉम्पिटेंसी बनी होनी चाहिए कि कभी भाजपा आ रही, कभी कांग्रेस आ रही, उससे क्या होता है कंपटीशन होता है। तो आप काम अच्छा करेंगे, अगले 5 साल में वो अच्छा करेंगे, तो बदलाव तो होगा, डेवलपमेंट होगा। बात आती है कि आप कितना अधिकार दिला रहे हैं लोगों को, आप कितना इंसाफ कर रहे हैं लोगों के साथ, आप लोगों की आवाज़ कितना उठा रहे हैं। और जो बात आती है, देखिए मैं किसी भी पार्टी का पहली बात सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये जो बात आ रही है मुझे इससे थोड़ा सा आहत पहुंचता है, क्योंकि मैं डेमोक्रेसी को जानता हूं। मैंने पढ़ा है कि 400 पार, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं कि बीजेपी की सरकार बने, भाजपा की सरकार बने, क्योंकि मेरे को पता है डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अभी हो रहा है कि हो रहा है? हाँ हो रहा है, भाजपा की सरकार में भी हो रहा है और कांग्रेस की सरकार में भी हुआ है, हर किसी की सरकार में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप 400 पार का लक्ष्य दे रहे हो, मुझे इस बात से आपत्ति क्यों? आप बताइए 545 सीट है सांसद में, अगर 400 पार उन्हीं के सांसद है तो कहाँ की डेमोक्रेसी? विपक्ष कहाँ रहना चाहिए? ये तो फिर डिक्टेटरशिप हो गई। विपक्ष वालों को भी बताओ ना कि जीतो भी आप लोग भी करेंगे। हाँ तो उनको तो आना चाहिए। देखिए पहली बात तो है कि अगर अच्छा विपक्ष नहीं है तो बात जाहिर सी बात है कि आप जो है नहीं जीत पाओगे। दूसरी बात है कि यहाँ पर 3 रखे हो आप? ये एक्चुअली आज यहीं पड़ा हुआ मिला था पेन, भाई साहब ने दिया था उठा के, तो हमने बोला रख लेते, पढ़े लिखे। क्या तैयारी कर रहे हो आप? एक्चुअली मैं अभी जस्ट ग्रेजुएट हुआ हूँ और मेरे कुछ अपने प्लान्स है। ठीक है, हाँ हो सका तो फ्यूचर में सांसद या प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश है। अरे वाह यार, ये सोच तो है कम से कम। चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो आप पढ़े लिखे आदमी हो। हाँ हम तो पढ़े लिखे हैं और छोटा मोटा अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, टीचर भी हैं। ठीक है, तो हम तो बिल्कुल, और पढ़े लिखे लोग ही बनना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, और बात है जैसे भाई ने बोला कि आज तक किस सरकार ने विकास नहीं किया, तो मैं वो भी पुराने दौर पे थोड़ा जाऊं। विकास करते आए हैं और हाँ, करना भी सरकार चाहिए, वही उनका काम कोई है। थोड़ा करेगा, कोई ज्यादा तो करेगा। इसी विषय पे मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़े पुराने में जाओ तो इस देश ने आपातकाल इमरजेंसी का दौर भी देखा है। किसका विकास होता है उस समय? पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, जो विपक्ष के नेता थे। अभी विपक्ष ये कह रहे हैं कि ईडी आईटी के भरोसे जो है मौजूदा प्रधानमंत्री जो है डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। देखिए मैं भाई से ये तो इस विषय पे जवाब मैं भाई से एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें गिना रहे हैं है तो मेरे मित्र ही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये अंदेशा है कि वो सिर्फ कांग्रेस के सरकार में जब बनी थी उस टाइम का गिना रहे हैं। अब मैं अगर ऐसे गिनाऊँ तो 1992 में कश्मीर फाइल्स हुई, जो हुआ था। आई एम ए मुस्लिम, ठीक है, ये वाज अ ब्राह्मण, ठीक है, हम दोस्त है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा 1992 में कश्मीर में जब पंडित मरे हैं तो उसके साथ कुछ मुस्लिम भी मरे हैं, वहाँ उन्होंने बचाया भी है कुछ लोगों ने। तो अब उस पे क्यों नहीं हुआ? ठीक है, 2002 में जो कांड हुआ, ठीक है, 2002 में जो कांड हुआ, ठीक है, 405 इसलिए है क्योंकि संविधान में वो परिवर्तन लाना चाहते हैं। SC ST OBC में आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। फिर आरक्षण कौन बोला है? वो तो वही तो है। ना मोदी जी ने कहा है, ना अमित शाह ने कहा है, ना राजनाथ ने कहा है, ना स्मृति ईरानी का, कोई नहीं बोले। तो वो संविधान में जब परिवर्तन हो जाएगा तो वो तो होना ही जरूरी है ना। आप सोचे हो? कहाँ सुने, बताओ मुझे। वो तो हो जाएगा ना, हो जाएगा। वो तो कहाँ सुने हो? सुने हैं हम लोग, न्यूज में सुने हैं, न्यूज में, व्हाट्सएप नहीं, न्यूज में सुने हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूज है जिसमें सुने हम लोग। तो सुने सही चीज सुनो ना। आप देखो जो संविधान की आत्मा है, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रस्तावना है, उसमें सबसे पहले परिवर्तन कब किया? संविधान के बनने के बाद। उसमें धर्मनिरपेक्ष जैसा शब्द, पंथ निरपेक्ष जैसा शब्द कब जोड़ा गया? समाजवाद कब जोड़ा गया? क्या ये इमरजेंसी के दौरान नहीं जोड़ा गया? दूसरी बात, जब इंदिरा गांधी मरी तो लोगों की सिंपैथी थी कांग्रेस के प्रति, और राजीव गांधी ने 400 से ज्यादा सीट नहीं लाई, तो क्या वो डिक्टेटरशिप थी? क्या उसको ये मानने को तैयार हैं कि वो थी? यदि वो ऐसा था तो उनका लक्ष्य था, उनके अंदर ये क्षमता थी, उन्होंने 400 पार राजीव गांधी जी ने लाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर यदि क्षमता है, उनके चेहरे पर वोट मिल रहा है तो वो भी लाएंगे। तो इस विषय पे ये कहना कि संविधान बदल दिया जाएगा, ये निराधार है, ये केवल रेडिकल। बता नहीं रहे, कहाँ सुने? और बदल सकते हैं ना, क्योंकि इस बार बोले 400 पार करके तो कुछ बदलाव तो चाह रहे हैं ना सरकार। बदलाव चाह रहे हैं सरकार, 400 पार इसलिए बोले क्योंकि बदलाव संविधान में शायद कि हम ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। नहीं, संविधान परिवर्तन भी हो सकते शायद। मैं एक बात क्वेश्चन मार्क है ये। जिन लोगों को होने वाला है, जिन लोगों को कांग्रेस की सरकार से दिक्कत है या जिन लोगों को बीजेपी की सरकार से दिक्कत है, मैं उनको सिंपल कहना चाहूंगा, मेरे एरिया का पार्षद एक कांग्रेसी है, मेरे एरिया का महापौर जो है वो बीजेपी से है, मेरे एरिया का जो है सांसद वो बीजेपी से है, मेरे एरिया का मुख्यमंत्री जो पहले भूपेश बघेल थे वो कांग्रेसी है, और मेरे देश का जो प्रधानमंत्री है वो बीजेपी से है। तो ये कांग्रेस और बीजेपी वाली राजनीति पे जितने लोग बात करना चाह रहे हैं बेसलेस है। आप बात कीजिए डेवलपमेंट की, आप बात कीजिए
कीजिए एजुकेशन की, आप बात कीजिए एम्प्लॉयमेंट की, आप बात कीजिए आजकल जो एक टेम्परमेंट चल रहा है, हर कोई पढ़ रहा है सरकारी नौकरी, आप बात कीजिए उससे ऊपर चीज़ों की, आप बात कीजिए बिजनेस की, आप बात कीजिए एंटरप्रेन्योरशिप की, आप बात कीजिए लीडरशिप की, आप बात कीजिए कि लोग अपने आप को कैसे राजनीति में, पॉलिटिक्स में अपने आप को रिप्रेजेंट करें, अपने देश को रिप्रेजेंट करें, उसकी बात कीजिए, मुद्दे की सीधी बात है। चलो 2 मिनट और तो भाई से बात करते हैं जी। कौन कहना चाहती है जी? भैया जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुआ है उसमें ऐसा है, मतलब कि रूल्स ऐसा है कि अगर फर्स्ट सेम में किसी छात्र का बैक लग रहा है तो फिर उसको थर्ड सेम में एग्ज़ाम देने देते हैं, लेकिन अगर उसमें थर्ड सेम में अगर उसका बैक क्लियर नहीं होता है तो फिर वो डायरेक्ट बाहर मतलब फेल हो जाते हैं। तो फिर अगर सेमेस्टर वाला सिस्टम है तो फिर सेमेस्टर वाला सिस्टम भी अपनाना चाहिए। अगर वो बैक है, अगर क्लियर नहीं कर पा रहा है तो उसको और चांस भी मिलना चाहिए, ये हम लोग का कहना है। डिमांड आ रही है, ठीक है ठीक है। और कोई विषय, कोई महत्वपूर्ण चर्चा, बातें का बोलना चाहता हूँ जी। जैसे कि उस भाई ने बोला अब की बार 400 पार। भाई मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि कोई वोट ना चिन्ह देख के नहीं देता, पहली बात। व्यक्तिगत देखना अलग चीज़ है। अब हमारे जैसे कि राजन साहू जी, इनका व्यक्तिगत हम समान है, मैं बहुत बार मिल चुका हूँ उनसे, इनका समान है। से मिले नहीं, विजय बघेल से नहीं मिला हूँ मैं। कैसे आकलन कर लिए कि सामान्य ये अच्छे हैं? उनसे भी मिलो ना। जिनसे मिलूंगा उन्हीं के बारे में तो जीवन परिचय लिख पाऊंगा। हाँ, जिनके बारे में लेकिन आपके पास दोनों ऑप्शन होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए विजय बघेल कैसे है, राजन साहू कैसे है। हाँ, उनका कार्य देख के बता सकता हूँ। उनका कार्य मेरे को अभी तक ऐसा लगा नहीं, जैसे कि ट्रेन के मामले में बोलूँ, अभी तक मेरे को ऐसा कोई सुविधा प्राप्त तो हुई नहीं, इतना ट्रेन कैंसल। और वो भाई को जैसे बोलना चाहूँगा अब की बार 400 पार। भाई 400 पार चिन्ह देख के तो नहीं होगी कि अब की बार 400 पार। व्यक्तिगत आदमी वोट डालने जाएगा तो पहले अपने मोहल्ले का देखेगा कि हाँ ये लायक है तो मैं उसको वोट दूंगा। चिन्ह देख के तो वोट कोई देगा ही नहीं। तो भाजपा सरकार है ना, कांग्रेस का सरकार नहीं है। अगर चिन्ह देख के देती तो भाजपा सरकार आ जाती। जैसे हिसाब से भाई बोला थे व्यक्तिगत परिचय से, व्यक्तिगत चिन्ह से क्या बोलते भाजपा कांग्रेस के मतलब वोट पड़ते बोल के। अगर ऐसे पढ़तीस, अगर भाजपा कांग्रेस वाले इतना अच्छा काम करतीस और बहुत अच्छा रहतीस तो अभी जो स्थिति भाजपा बने हैं, अभी जो विजय ला है वो विजय कांग्रेस की रहती। अगर इसने रहती तो मोला नहीं लगती कि महाराष्ट्र में सरकार पलटे दे ही रहती। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो ये खरीदी बिक्री वाला मेरे ख्याल से गलत है। अगर है आपके अंदर काबिलियत तो आप कांग्रेस के अंदर काबिलियत है, कांग्रेस के अंदर काबिलियत है कि वो CGPSC जैसे बड़े घोटाले करें। कांग्रेस के पास काबिलियत है कि जैसे जब महिला सुरक्षा जैसे आए दिन जो शराब बढ़ रहा था, कांग्रेस के पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं। जो ऐसे आज मैं आपको बता रहा हूं, जब छत्तीसगढ़ में 2003 में भी ऐसी लोग CGPSC घोटाला किए थे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोला था कैसे कांग्रेस की सरकार गिरी थी। इस बार भी उन्होंने वही सेम गलती किया। बच्चों के भविष्य के साथ 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल, 10-10 साल तक। मेरे एक ना बहुत अच्छे गुरुजी थे, वो बोले थे कि चोर वही होता है जो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। मेरे ख्याल से अभी तक PSC का वो आया नहीं कि कौन क्या हुआ है, घोटाला जांच हो रहा है, जांच हो जाएगा तब वो कहलाएगा। सिद्ध हुआ नहीं है। नहीं तो देखो तुरंत सिद्ध थोड़ी हो जाएगा। पेपर दिलाते ही तुरंत कलेक्टर बन जाओगे क्या आप? पहले SDM बोलोगे, कब कलेक्टर बनोगे? अरे मेरे भाई, ये जो कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग हुई थी भाई, उसमें कह रहे थे कि व्यक्तिगत तौर पे अगर आप नेता को जानते तो मैं कहना चाहूँगा कि जितने पुराने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने हैं, क्या आप व्यक्तिगत तौर पे जानते थे? व्यक्तिगत तौर पे तो बात चुनाव देने की, व्यक्तिगत तौर पे आप प्रधानमंत्री को भी जान ही नहीं सकते। आप व्यक्तिगत, आप काम देखते हैं, आप जो है की नहीं है, बात है देश की। जो धारा 370 हटाएगा उसको वोट करना चाहिए, जो राम मंदिर लाया है उसको वोट करना चाहिए, जो छात्र बात करे उसके लिए। और तो और मैं कांग्रेस का हूँ, लेकिन मैं खुद देखा जाए 2014 से पहले भी 2014 से पहले भी थे, और 2014 के बाद का जो भारत देखा जाए, और 2014 में आज़ादी मिली है। तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और मोदी जी का जैसे अभी सुशासन देखा जा रहा है, और मोदी जी के द्वारा जितने भी गारंटी है। और रही बात अगर बात किया जाए दुर्ग लोकसभा और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं विष्णुदेव साय ने आते आते ही इतने बड़े बड़े काम किए हैं, और उनके पत्र में भी, घोषणा पत्र में भी एक से एक चीज लिखा था जो कि हुआ है। और कांग्रेस का जो भाजपा का जो घोषणा पत्र, अभी जो 3 महीने सरकार चली उसमें कोई अच्छा लक्ष्य बताइए ना जो कार्य किया गया हो। 3 महीने में सर देख सकते हैं, पहली बात तो 5 साल में क्या लक्ष्य किए हैं वो बता दो। 5 साल का बता। 3 महीना हुआ है, सुनो 3 महीना हुआ है, उसमें 3 महीना तो चुनाव आ गया भाई, चुनाव आ गया है। 5 साल के आपके पास फुल टाइम था, क्या है कोरोना था, लेकिन ठीक है। लेकिन 5 साल में क्या दिए वो बताओ ना मेरे को। 5 साल में क्या दिए वो बताओ। क्या उठा? हाँ ठीक है, पहले बात तो सबसे भूपेश बघेल सरकार के 5 काम बताओ। सबसे अच्छा काम किया है स्वामी आत्मानंद। आदमी के लिए सबसे जरूरी चीज है शिक्षा। शिक्षा तभी मिलेगी जब स्कूल खुलेंगे। भैया मैं वही बताता, रुक जा। स्वामी एक एक करके बता। स्वामी विवेकानंद के बाद, स्वामी आत्मानंद के बात करीस, वो में एडमिशन लेबर इतना तामझाम है ना। गरीब बात तो सुन ले, गरीब मन पर खोले है, सब चीज पर खोले, सब चाहिए ऐसे करके। लेकिन बात ऐसे है, अनेक प्रकार के नियम कानून
जो कांग्रेस के आदमी इतने हजार एक बात और बताना तक बात ये भाई देख छात्र संघ चुनाव डिमांड आदरी से तुम डिमांड करूँ नहीं करो चले बताओ छात्र संघ डिमांड करो होना चाहिए भैया मैं बताता हूँ छात्र संघ के चुनाव होना चाहिए और जैसे पिछले बार भी हाँ इस सत्र से होना चाहिए और इसके लिए मांग एबीवीपी इसी वर्ष से करेगा और बहुत अच्छे से करेगा और कब करूँ हम लोग भी करेंगे एनएसवाई हम लोग भी करेंगे हम हर हद तक आपको मांग कर है ना लगा छात्र संघ का मांग जब तक नहीं होगा हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये नहीं होगा तब तक अपन इस बारे पे बोलते रहेंगे और एबीवीपी हमेशा से बोलते आया है। एनएसवाई भी छात्र के लिए हमेशा खड़ा रहा है। ठीक है चलो भाई मुद्दे की बात यह है कि छात्र संघ चुनाव होगा कि नहीं, तो इसके लिए लंबे समय से लड़ाई जारी रहेगी। इसके अलावा प्रत्याशियों पे बात हो गई, मुद्दों पे बात हो गई, समस्याओं पे बात हो गई जो छात्रों के लिए जरूरी था। और ये साइंस कॉलेज है, इस साइंस कॉलेज से एक से बढ़कर एक नेता निकले छात्र नेता से अब दोबारा फिर से डिमांड हो रही कि छात्र संघ चुनाव हो। 2017 के बाद से चुनाव अटके हुए थे। बातचीत कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। चुनावी चर्चा स्पॉन्सर्ड बाय दूल्हे साहब, सहेली ज्वेलर्स। आपको आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे।